हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक राय। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों में कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को हम लोग कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से 69,000 और 68,500 भर्ती के बारे में बात करेंगे कि क्या कहा जा रहा है पीएनपी के सचिव द्वारा 68,500 भर्ती पे और 69,000 भर्ती के बारे में, और इसमें क्या हो सकता है, आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा, चुनाव प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा इन दो भर्तियों पे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की काउंसलिंग पूरी, नियुक्ति का इंतजार। एलटी ग्रेड्स भर्ती का लगातार तीसरी बार विरोध। बहुत दिनों बाद एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में यहाँ बातचीत हो रही है, तो जो मित्र बहुत दिन से वेट कर रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। इसमें कुछ बातचीत करेंगे और उम्मीद लगाई जा सकती है कि जल्द से जल्द इसका परिणाम जारी हो। चुनाव के चलते आगे बढ़ेगी बीएड प्रवेश परीक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मित्र 11 अप्रैल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या उनका नहीं हो पा रहा था किन कारणों, तो उनको मौका और दिनों का मिल सकता है। चुनाव प्रक्रिया की बाधा में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कई न्यूज़ अपडेट मिलेंगी इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना है और बहुत ज़्यादा शेयर करना है। हर जगह व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए इसी न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं कि यूपी बीएड एग्ज़ाम डेट, चुनाव के चलते आगे बढ़ सकती है बीएड प्रवेश परीक्षा। आज बुलाई एडवाइजरी बोर्ड की बैठक, शासन से मांग की जाएगी दूसरी तारीख। चुनाव के चलते आगे बढ़ेगी बीएड प्रवेश परीक्षा तिथि। 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव, इसी दिन प्रस्तावित है परीक्षा। आज बुलाई गई एडवाइजरी बोर्ड की बैठक, शासन से मांगी जाएगी दूसरी तिथि। लोकसभा चुनाव के चलते बीएड प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ेगी। 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और इसी दिन बीएड प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में सोमवार को एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई है। आवेदन फॉर्म और परीक्षा की तिथि को लेकर बैठक में निर्णय होगा। शासन से परीक्षा के लिए अगली तिथि मांगी जाएगी। रविवार को लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया। 7 चरणों में चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में ही चुनाव होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो रही है, यानी आज। रविवार तक 3.5 लाख आवेदन हुए हैं और 3.05 लाख ने फीस जमा की है। परीक्षा 11 अप्रैल को प्रस्तावित है और रविवार को चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि को लेकर मंथन करने लगा है। चुनाव के दिन परीक्षा नहीं कराई जा सकती। परीक्षा प्रस्तावित तिथि से पहले करना भी संभव नहीं है। अभी 11 अप्रैल के बाद ही परीक्षा कराने पर विचार किया जा रहा है। और बीएड प्रवेश परीक्षा के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर बीआर कुकरेती ने बताया कि लोकसभा चुनाव के चलते तिथि आगे बढ़ानी पड़ेगी। सोमवार को बैठक में इसका फैसला लिया जाएगा। शासन से दूसरी तिथि मांगी जाएगी। आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए या नहीं, इस पर भी सोमवार को फैसला किया जाएगा। तो आज इस पर भी एक इम्पॉर्टेंट आ जा सकता है कि डेट एक्सटेंड की जाएगी कि नहीं, आवेदन की भी। ये दो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि आपका जो 11 अप्रैल का प्रवेश परीक्षा है वो आगे बढ़ेगा दूसरी डेट पे, और आज तक की जो आपकी आवेदन की तारीख है उसको भी आगे बढ़ाया जाए या नहीं जाए। आज की पूरी बैठक में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये एलटी ग्रेड से है। काफ़ी दिनों से मित्र वेट कर रहे थे, तो पहले एलटी ग्रेड का दे दूं। मैं 68,000 और 69,000 के बारे में एकदम आखिरी में और स्पष्ट रूप से थोड़ा सा टाइम दे के बात करूंगा, इस वजह से वेट करते रहिए मित्रों। तो 10,768 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का लगातार तीसरी बार विरोध। पहले मेरिट के आधार चयन को लेकर उठी थी उंगली, अब रिजल्ट को लेकर आचार संहिता के बावजूद आज घिराव करेंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का लगातार तीसरी बार विरोध। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को 5 साल में लगातार तीसरा विरोध है सामना करना पड़ रहा है। 2013 और 2016 में मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के चलते ये भर्ती हुई थी, तो 2018 में परिणाम जारी न होने से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के निशाने पर है। यूपीपीएससी की जो कार्यशैली से सरकार के निर्णय पर उंगली उठने लगी है। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 60% से अधिक पद खाली हैं और इसकी वजह 5 साल में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति न हो पाना है। 2013 में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने करीब 4500 पदों पर भर्ती
मेरिट के आधार पर कराई थी, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे और अभ्यर्थियों के विरोध के चलते जांच हुई थी और उसमें तमाम चयनितों के शैक्षिक प्रमाण पत्र भी फर्जी पाए गए थे। परिषद ने अगली भर्ती 2016 में दोबारा मेरिट के आधार पर निकाली, तो भारी विरोध के चलते इस प्रक्रिया ही आवेदन लेने के बाद आगे नहीं बढ़ सकी। मार्च 2017 में सूबे में माना बढ़ाई तो अभ्यर्थियों के हित और भर्ती को निष्पक्ष रखने के लिए इरादे के यूपीपीएससी को लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई और पदों की संख्या 9042 से बढ़ाकर 10,768 कर दी गई। लेकिन 29 जुलाई को परीक्षा होने के बाद से अब तक परिणाम ही जारी नहीं हो सका है। इससे अभ्यर्थियों को गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर है। परिणाम जारी न होने के पीछे यूपीपीएससी का जो दावा है कि विधिक अड़चन आ गई है, जबकि परीक्षा संस्था की यह कार्यशैली राज्य सरकार को किरकिरी फिर से पड़ रही है। इससे भर्ती में भ्रष्टाचार का अनुमान भी लगाया जा रहा है और इसका अब जो है सीधा और तीखा विरोध इसका हो रहा है। आचार संहिता के बावजूद आज करेंगे घेराव। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों में सोमवार को यूपीपीएससी पर धरना प्रदर्शन की तैयारी करने के मूड में है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन की ओर से बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि चुनाव आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ता, वे उपद्रव करने वाले नहीं हैं, अपना परिणाम मांगने जा रहे हैं। तो ये सीधी बात है कि कोई विरोध नहीं है रहा है। हम अपना सीधी और स्पष्ट बात सरकार से, आयोग से अपना परिणाम जारी करने की मांग की जा रही है। काफ़ी लंबा समय हो चुका है, आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए था। एलटी ग्रेड शिक्षकों के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं संयम और कितना वो लोग पेशेंस रखें, बहुत ज़्यादा हो गया है टाइम। अब इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को काफ़ी दिनों से। 3 से 1 सीख लेनी चाहिए 69,000 और 69,500 को मित्रों को भी, कि थोड़ा पेशेंस जरूर बनाए रखें। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार अपने मन की करे, आयोग अपने मन की करे तो उसका विरोध नहीं, विरोध करें, लेकिन विरोध करने का तरीका भी, जैसे एलटी ग्रेड वाले मित्र हैं, सीधी और कोई उपद्रव वाला काम नहीं है, सीधा अपना बैठो और वहाँ पे जो भी है घेराव करें, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाए शासन तक। तो कहीं ना कहीं इसकी भी कमी दिखी है 69,000 भर्ती में। हालांकि लीगल टीम बहुत ज़्यादा इससे एक्टिवेट रही, लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट हम लोगों ने किया यहाँ से वीडियोस के थ्रू, कि आप डायरेक्ट कमेंट करते रहें या जो भी हैं अपने ट्विटर अकाउंट से अपने नेताओं को, जो भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे हैं, अपने उच्च अधिकारी, उन तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं। तो लोगों ने काफ़ी सराहनीय काम किया है। चलिए आगे चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की काउंसलिंग पूरी, पर नियुक्ति का इंतजार। और 315 सीट पर चयनित अभ्यर्थियों का होगा कॉलेज आवंटन। वरीयता क्रम के अनुसार भरे जाएंगे विकल्प। ईमेल एसएमएस से मिलेगी सूचना। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पूरी हुई अभ्यर्थियों की मांग। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 46 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की 315 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अभ्यर्थियों को अब नियुक्ति का इंतजार है। कॉलेज आवंटन समय से होगा या नहीं, इस पर अभ्यर्थियों में उहापोह की स्थिति है, क्योंकि अभ्यर्थियों के काफ़ी संघर्ष करने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की है। विज्ञापन संख्या 46 के तहत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 315 पदों के लिए आपके चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग पिछले साल 22 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन अचानक काउंसलिंग स्थगित कर दी गई और अभ्यर्थियों से कहा गया कि जल्द ही इसकी जगह ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसके बाद प्रक्रिया अटक गई और अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट जाना पड़ा। वहां से राहत मिलने के बाद निदेशालय ने 6, 7 और 8 मार्च को ऑनलाइन काउंसलिंग कराई। अभ्यर्थी वरीयता क्रम के अनुसार कॉलेज आवंटन के लिए विकल्प भर चुके हैं। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे अपने ईमेल और मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस का अवलोकन करते रहें। कॉलेज आवंटन की सूचना इन्हीं माध्यम से भेजी जाएगी। अभ्यर्थियों को अब कॉलेज आवंटन की सूचना मिलने का इंतजार है ताकि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो सके। वैसे भी इन अभ्यर्थियों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। इनके साथ विज्ञापन संख्या 46 के तहत अन्य विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और साथ ही में चयन होने के बावजूद भी अब इन 3 विषयों के अभ्यर्थी अपने साथियों से जूनियर हो गए
और इनका असर उनके प्रमोशन, वेतन आदि पर पड़ेगा। तो ये सीधी बात है, जितना लेट होगा, जैसे 68,500 को देख लें, जो पुनर्मूल्यांकन वाले अभ्यर्थी हैं उनमें अड़चन आई है, उनके नियुक्ति पत्र में जो भी ये चीज़ें हैं, और 69,000 में देख लें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करती हैं कि कितनी पीछे हो जाते हैं लोग, बराबर होते हुए भी, पदों में भी और प्रमोशन में भी और वेतननामा में भी। तो चलिए अब 68,000 और 69,000 विशेष बातचीत करते हैं शुरू। तो देखिए यहाँ पे सीधी और स्पष्ट बात यहाँ पे बोली गई है कि आयोगों की लेट लतीफ़ी से भर्तियों पर असमंजस, पहले से जारी प्रक्रिया में रुकावट का नियम नहीं, फिर भी चाहिए अनुमति। CHSL भर्ती का विज्ञापन 5 मार्च को जारी हो चुका है, इस संबंध में सरकार को पत्र भेज चुके हैं, अब कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये आपके क्षेत्र निदेशक SSC के राहुल सचान जी ने बोला है। और भर्ती परीक्षाएं पहले से जारी हैं, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम निकलना है, निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जगदीश सचिव UPPSC के इन्होंने बोला है। और 68,500 शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी कर चुके हैं। अब चयनितों की नियुक्ति पर चुनाव आचार संहिता का विपरीत असर पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट में है, अनिल भूषण चतुर्वेदी इन्होंने ये सीधी बात बोल दी है। तो 68,500 को लेकर हमको बातचीत करनी है, और LT ग्रेड को लेकर क्या बोला जा रहा है कि इतनी जल्दी उसकी प्रक्रिया निकल कर आएगी, इसमें सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट हैं। तो बातचीत करते हैं इसमें। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही विभिन्न आयोगों से हो रही भर्तियां मझधार में फंस गई हैं। पहले से जारी प्रक्रिया में रुकावट का प्रतिबंध न होने के बावजूद परीक्षा संस्थाएं मुसीबत से बचने के लिए कोई भी अगला कदम उठाने से पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूर लेंगी। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के रुके हुए परिणाम और अशासकीय महाविद्यालयों में प्रिंसिपल भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत को लेकर स्थिति असमंजस में है, लेकिन कानूनी रूप से इन भर्तियों पर चुनाव आचार संहिता का विपरीत असर पड़ने के आसार कम हैं। UPPSC की ओर से 10,768 LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती का परिणाम अब तक नहीं आ सका है। उधर स्वायत्त संस्था होने के बावजूद भी UPPSC पर भर्तियों में सियासी दखल के गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिसके चलते 5 साल की भर्तियां की CBI जांच हो रही है। ऐसे में परिणाम जारी करने के पहले UPPSC चुनाव आयोग से अनुमति लेने पर विचार कर सकता है। इससे परिणाम में अब और देरी के आसार हैं। शासकीय महाविद्यालयों में प्रिंसिपल के 290 पदों की भर्ती के लिए UPHESC यानी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से 15 को पुनर्विज्ञापन जारी होना है। प्रिंसिपल भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का UPPHSC के में निर्णय उच्च परिस्थिति में लिया गया है, जब प्रदेश के 100% यानी कुल 331 शासकीय महाविद्यालय कार्यवाहक प्राचार्यों पर भरोसा कर रहे हैं। आगे इसमें परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय कुछ राहत में है, क्योंकि 68,500 पदों की शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन के बाद दूसरा रिजल्ट 17 फरवरी को जारी हो चुका है, और इसमें 4688 और अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पहले ही हो चुकी है, जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। और आगे इसी में है 68,500 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति की काउंसलिंग लोकसभा चुनाव तक टली। ये यहाँ पे है, शिक्षक नियुक्ति की काउंसलिंग लोकसभा चुनाव तक टली। लोकसभा, ये हाथरस की खबर है आपकी। लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होते ही 68,500 शिक्षक भर्ती वाले आवेदकों की नियुक्ति काउंसलिंग टल गई। अब 115 आवेदकों को नियुक्ति के लिए करीब 4 महीने तक इंतजार करना होगा। पिछले कई दिनों से 68,500 शिक्षक भर्ती के आवेदक अपनी नियुक्ति को लेकर काफ़ी उम्मीद लगाए हुए थे। रविवार को उन्हें BSA दफ्तर से नियुक्ति पत्र दिए जाने थे। इसी बात को लेकर यहाँ पर आवेदकों की भीड़ लग गई, लेकिन अचानक से देर शाम को चुनाव आचार संहिता लगने की जानकारी विभागीय अधिकारियों को हुई, तो उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरित नहीं किए। लेकिन इस बात की जानकारी BSA दफ्तर पहुंचे आवेदकों को नहीं थी। BSA हरीशन ने बताया कि आचार संहिता के चलते नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। तो ये देखिए, अब ये भी मित्र जो हैं अपने साथी शिक्षकों से पीछे हो जाएंगे, और वहीं प्रमोशन का लेट लतीफ़ी हर चीज़ों में इनको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो 68,000 और 69,000 के विशेष में यही था। 69,000 में तो यही है कि अगर सरकार चाहे तो इस पर अपना रिजल्ट निकाल कर, सरकार क्या, न्यायपालिका चाहे, सरकार का इसमें क्या है, सरकार अपने हाथ उसके छोटे ही है, न्यायपालिका तक नहीं पहुंच सकते, न्यायपालिका स्वच्छंद है अपने आप में।
तो 69,000 को लेकर न्यायपालिका का डिसीजन जल्दी उम्मीद है कि सोमवार, मंगलवार या बुधवार, ये 3 दिनों में सारी चीज़ें स्पष्ट हों और आपका जो रिजर्व ऑर्डर है, ऑर्डर रिलीज़ हो, आपकी संशोधित उत्तर कुंजी आ जाए और आपका रिजल्ट आ जाए। इतनी चीज़ें आ जाएं, बाकी प्रक्रियाएं जो भी चीज़ें हों वो चुनाव बाद हो, कोई जिसमें परेशानी नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से हो जाएं, इतनी उम्मीद लगाई जा सकती है इसमें। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। जो भी इसके रिलेटेड अपडेट आएगी आपको हमारे द्वारा ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक स्टे ट्यून ऑन राय एजुकेशनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड। भारत माता की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।